पर दिखाना है यहाँ पे जूम करके। ये जो नाली बनी है, ये नाली पूरी की पूरी सूखी पड़ी है। दूसरी तरफ ये सड़क है, जिस सड़क को जो है गुजरने के लिए बनाया गया था, वो सड़क पूरी की पूरी जो है वो पानी से भरी हुई है। यहाँ पे भी देखिए नाली की हाइट जो है वो कितनी ऊपर है और सड़क जो है वो कितनी नीचे है। और अगर आगे आपको लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं है कि नाली यहाँ पर बनी नहीं है, पर प्रबंधन देखिए कि प्रबंधन किस तरीके का। नाली की जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर है और सड़क जो है वो नीचे बनी हुई है। घटने में जात परियंत पानी में होती जात। हम लोग के जानवर हैं क्या, मतलब जानवरों की तरह हम लोगों पर व्यवहार किया जाता है। पूरे गांव में नाली में नाली के द्वारा पानी जाता ही नहीं। सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे प्रधान हो, वोट मांगते समय कसम खाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं कि हम अब की बार ऐसा हो जीत गए, तुम्हारे गांव की नालियां बनवा देंगे, सड़क डामर करवा देंगे। लेकिन वोट पड़ने के बाद में फिर कोई देखने भी नहीं आता है कि इसमें क्या पोजीशन है। चुनाव जीतने के बाद कितने बार यहाँ पे सांसद या विधायक को भी? कोई विधायक नहीं है, ना कोई सांसद आए, कोई नहीं है यहाँ को। मतलब जो तो गांव ये समझ लो कि इस पता नहीं इस देश में है ही नहीं गांव। इस तरह से छोड़ दिया इन लोगों ने गांव, केवल वोट मांगने के लिए। तो मालूम हो जाता है नैनापुर गांव है, उसके बाद भूल जाते गांव कि इस गांव है ही नहीं यहाँ पे। गली अली बनी गई तो दिन कोई गांव पूरा जाकर अब वोट नहीं डाला ना। रोड नहीं बना तो किसी को नहीं देंगे वोट। वोट डालेंगे जब सड़क बनेगी, तब नहीं बनेगी तो वोट का नहीं डालेंगे। बच्चे का यही नारा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अब की बार तो यही कहना है सब लोगों का, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। नाली और सड़क सभी बनी हो चाहिए, और अगर नहीं बने तो वोट कोई नहीं। तो या तो इसको जो है नाली को सड़क के बराबर बनाया जाता है, या सड़क से थोड़ा नीचे तो उसमें पानी जा पाता है, या फिर ये सड़क जो है वो ऊंची करके पक्की करके बनाई जाए, जिससे इन गाँव वालों की समस्या जो है वो दूर हो सके। ये जो गांव है इसकी जो हालत अगर आपको दिखाएं तो इस गांव के अंदर इतना पानी जो है वो भरा हुआ है। वो भी तब है जब ये सूखा हुआ भी पानी है। इससे पहले यहाँ के जो गांव के लोग वो बता रहे हैं कि जब यहाँ पर थोड़ा भी पानी का स्तर बढ़ता है तो उनके घरों तक पानी पहुँच जाता है। जो यहाँ पे निवासी हैं उनसे बात करते हैं कि एक नाली जो है वो यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। ये रोड से कई जो है वो फीट ऊँची जो है यहाँ पर नाली बनी हुई दिखाई दे रही होगी, पर कोई भी जो है नाली में पानी जाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो इन लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम आपका? रुस्तम सिंह पाल। रुस्तम जी बताइएगा, गांव का नाम क्या है और ये लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ग्राम नैनापुर, ये लोकसभा कन्नौज क्षेत्र है। तो पहले यहाँ पर सपा जो है वो रही है, उसके बाद अब भाजपा आई है। ये जो नाली और ये सड़क जो है, ये इसमें जो इतना बदलाव दिख रहा है कि कहीं सड़क नाली बनी तो है पर नाली में पानी नहीं है, सड़क पे पानी है, कैसे? कुछ नहीं था सर, ये हम लोगों ने बहुत प्रयास किया तो ये पहले गली डलवा पाई जैसे तैसे, नहीं यहाँ निकलने की जगह नहीं थी। फिर हम लोग दौड़े कि भाई पानी की निकास नहीं है तो नाली बनवाई जाए। तो प्रधान लोगों ने जिसके द्वारा आई हो ये अपना टिप टाप करके चले गए। जो मतलब रोड है हमारा 1.5 फुट नीचा और गली नाली बना दी 2 फुट ऊंची, तो पानी तो इसमें कभी गया ही नहीं। अभी बारिश बंद है, अभी जब बारिश हो रही थी हमारे गांव के बच्चे कोई स्कूल जा ही नहीं पाते थे, इतना पानी भर जाता था। आप कह रहे मतलब ये सड़क भले ही जो है वो गुजरने के लिए बनाई गई हो, पर काम ये सड़क जो है वो नाली वाला कर रही है और नाली खाली पड़ी है। खाली पड़ी है, नाली में तो कभी पानी कहीं पूरे गाँव में नाली में नाली के द्वारा पानी जाता ही नहीं है। नाली पूरी सूखी। अब पर दिखाना है यहाँ पे जूम करके। ये जो नाली बनी है ये नाली पूरी की पूरी सूखी पड़ी है। और अगर एक तरफ दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं, ये जो नाली हमने देखी, दूसरी तरफ ये सड़क है, जिस सड़क को जो है गुजरने के लिए बनाया गया था, वो सड़क पूरी की पूरी जो है वो पानी से भरी हुई है। तो ये हालत जो है यहाँ पे है। गांव के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये सड़क भी बनाई गई पर सड़क नाली बन गई और जो नाली बनाई गई है वो सूखी पड़ी है। ये तस्वीरें हैं, आगे गांव में जाएंगे वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे भी देखिए नाली की हाइट जो है वो कितनी ऊपर है और सड़क जो है वो कितनी नीचे है। और अगर आगे आपको लेकर के आएंगे तो तस्वीरें जो है इससे भी ज़्यादा भयावह हैं। इस तरीके की हालत आप यहाँ की बनी हुई है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस एरिया के अंदर कैसे लोग जो है गुजरते होंगे, गाँव वाले लोग जो हैं वहाँ से कैसे निकलते होंगे। पूरी सड़क की हालत अगर देख लीजिए, कोई भी जो है यहाँ से निकलना चाहे तो उसकी हालत जो है वो कैसी होती होगी। और ये अब तब है जब ये सूखा हुआ है, जब इसमें बारिश होती होगी, ये पानी यहाँ पर भरता होगा, तब यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें होती होंगी। ये गांव के जो निवासी हैं उनका जीना कितना जो है यहाँ पर दूभर हो रखा होगा। और आप देखिए यहाँ से जो नाली, ऐसा नहीं कि नाली यहाँ पर बनी नहीं है, पर प्रबंधन देखिए कि प्रबंधन किस तरीके का। नाली की जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर है और सड़क जो है वो नीचे बनी हुई है। तो या तो इसको जो है नाली को सड़क के बराबर बनाया जाता है, या सड़क से थोड़ा नीचे तो उसमें पानी जा पाता है, या फिर ये सड़क जो है वो ऊंची करके पक्की करके बनाई जाए, जिससे इन गाँव वालों की समस्या जो है वो दूर हो सके। क्या नाम आपका? ब्रजलाल। ब्रजलाल जी बताइएगा कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते से आप रेगुलर आते जाते हैं, मतलब डेली आते जाते हैं, कभी कभी आते हैं? परमानेंट इसी से आना जाना पूरे गांव का है, हमारा ही नहीं है। कोई भी ट्रैक्टर निकलेगा तो इसी रास्ते से निकलेगा।
क्या हालत ये इसकी ट्रैक्टर की है, मतलब यहाँ पे फंसता है या बीच? अरे फंसता है, आपने तो अभी देखा है कि कितनी बुरी तरह की खड़ी हो गई गाड़ी, तो बड़ा मुश्किल से अब निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़े। 3-3 4-4 गाड़ियों से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं कभी कभी। इस सड़क के चक्कर में तो कई गाड़ी जो खराब भी होती होंगी कुछ तरीके की। अब वो खराब क्या, देख ही लीजिए, हमारा इस बंडल पूरा चूल्हा ही टूट गया था उस बार में। हाँ, गाड़ी उठी पटक गई और उसका चूल्हा ही टूट गया। और नुकसान हर गाड़ियों में ऐसा होता है, रोज कल किसी न किसी गाड़ी का नुकसान होता ही है। अरे नाली तो इस गांव में बनी हुई है, फिर सड़क पे हालत नाली बनी हुई तो आप मौके पे देखिए ये क्या स्थिति में बनी हुई है नाली। ना कोई नाली में कभी पानी जाता है, कभी भी पानी नहीं गया। अब ये देख लीजिए गलियों में सब भरा हुआ है। अब जैसे चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो आपको लगता है कि चुनाव में कम से कम जो है सांसद को जो है इस क्षेत्र में आना चाहिए और देखना चाहिए अपना संसदीय क्षेत्र? देखिए, सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे प्रधान हो, वोट मांगते समय कसम खाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं कि हम अब की बार ऐसा हो जीत गए तो मैं ऐसा करवा देंगे। अब कभी भी नहीं ऐसा हुआ और ना होगा। आप कह रहे हैं सिर्फ चुनाव में वो दिखाई देते हैं, बाकी बस चुनाव में तो आते हैं और कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, जिता दीजिए, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम्हारे गांव की नालियां बनवा देंगे, सड़क डामर करवा देंगे। लेकिन वोट पड़ने के बाद में फिर कोई देखने भी नहीं आता है कि इसमें क्या पोजीशन है। क्या प्रधान हो और चाहे विधायक हो, चाहे बीडीसी का हो और चाहे जिला पंचायत, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, यानी विधायक कोई भी हो। अच्छा, मोदी जी और योगी जी जो हैं उनको लेकर यहाँ से कोई मैसेज देंगे क्या कि यहाँ पे काम जो आपके गांव का नाम बता के, ताकि वो कोई कदम उठा पाए? आपको लगता है कुछ भरोसा है उनके ऊपर कि अगर समस्या वहाँ तक पहुँचेगी तो हो सकता है हो जाए कुछ? कई बार ऐसा हो चुका, क्या उनके पास कभी मैसेज नहीं पहुंचा होगा? बार मीडिया वालों ने जरूर पहुंचाया होगा। एक बार आप भी यहाँ से बता दीजिए ताकि कुछ लोग उनको पता चले, कुछ चीज़ें पहुँचे। अब तो पहुंचे क्या, हमें बताओ तो हम सब लोग चलें वहाँ। तो मोदी योगी जी से कोई मांग है आपकी? अब मांग क्या है, मोदी अगर करवा दें ये तो हम तो लोग वोट पहले भी से भी मतलब बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन अब इस साल देखिए क्या होता है, आदमी पक गया है। पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था? अरे पिछली बार मैंने नहीं दिए था, मेरे बाबा मर गए 90 साल होके, पिताजी 70-80 साल के होके मर गए, तिनके बाबा ने वोट दिया, बीजेपी से ही जुड़े हुए, किसी भी पार्टी को कभी वोट ही नहीं मिला। और अब की बार जब 24 में चुनाव है तो फिर देंगे वोट? वो तो फिर समस्या अब मौके पर आगे देखी जाएगी। अच्छा। हाँ, अब की बार तो यही कहना है सब लोगों का, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार इनका कहना साफ है कि 2024 में वोट सिर्फ तब मिलेगा जब ये रोड बनेगा। अगर ये रोड इसी तरह से रहेगा तो वोट भी इस बार नहीं मिलेगा। क्या नाम है बाबा आपका? सुरेंद्र सिंह। जी, सुरेंद्र जी बताइएगा, ये जो गांव है नैनापुर, पहले यहाँ पर जो है किसकी सरकार थी और अब आप लोगों ने जो पिछली बार जीत के बनाया, क्या यहाँ पर रहा है? जीत के तो बनाओ मोदी को, अब वे गली गली तो सब रद्द डरेंगे, वे तो बने तब तो वोट दें, और बने नहीं तो हम वोट कहीं देते हैं। घर में जात परियंती पानी में घोदी होती जात। तो पहले जैसे इससे पहले जो सरकार थी वो यहाँ पे सपा की थी या भाजपा की थी? भाजपा की सपा कहती तो तब हूँ जय पोजीशन, अब हूँ जय पोजीशन, वोट तो भाजपा को देते। आप कह रहे हैं मतलब वोट जो है हमने मोदी योगी को दिया, नाम पे दिया, और भाजपा को वोट दिया, पर बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव कछु नहीं, वो घर में जाता पानी में घोदी घोदी जात। अच्छा, गली में मैया परियंती पानी में घोदी देखो ना, ये भाई मतलब यहाँ पे विधायक या सांसद के पास कभी की हमारे गांव की सड़कें टूटी हैं, कभी मदद? बजी बजी जात, कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे गाँव को भरी भट्टे कटक जात, अच्छा, अब कोई सुनवाई नहीं होती। गली में देखी नहीं अपने भाई, कई दी गली में दहीना है, घर में जा ही नहीं पाते आदमी पैदल, और लड़का बच्चा पड़न जाता बेहू तो कूलर में पानी में घोदी घोदी पत्ता डर डर आई जाता। तो ये जो समस्या इतनी है, इसके बावजूद जो है अब देश में बहुत सारे लोग हैं, ये विपक्ष में जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब 24 में चुनाव है, 2019 में आपके यहाँ पे चुनाव हुआ था, अब 2024 में होने वाला है। आप लोग बदलाव के मूड में हैं, मोदी सरकार की जगह किसी और को वोट देंगे या फिर से भरोसा जताएंगे? बदलाव के मूड में नहीं है, जो गली तो बनाए बदलाव के मूड में कब हूँ नहीं रहे, हदम दे वोट भाजपा को ही। और क्या हमारा पूरा गांव जो है भाजपा को वोट देता है आज तक, 1947 जब से आज भाजपा टोटल। लेकिन कहीं भी जाएं हम लोग, सुनवाई हम लोगों को होती नहीं। हमारा ये रोड बनने को है नैनापुर से रसूलपुर तक, और कोई भी रोड मतलब बन ही नहीं रहा, बिल्कुल बन रही तो गली बन रही, रोड बन ही नहीं रहा है। पूरे जब कहने जब से आज़ाद हुए तब से पूरा गांव, ये नैनापुर गांव भाजपा को ही वोट देते हैं। बीजेपी को वोट देते हैं जब से मोदी योगी आया, जब से मोदी योगी के नाम से दे रहे, पिछली पहले भी बीजेपी के नाम से देते थे वोट। लेकिन हम लोग सुनवाई कुछ होती नहीं, कहीं भी जाएं
सांसद जाए विधायक जो कहते हैं, चलो पैसा फंड में नहीं, प्रधान जी कहते पैसा फंड में नहीं। बताओ हम लोग क्या करें। अभी जैसे 2019 में चुनाव थे तो आपके गांव में वोट मांगने के लिए लोग आते होंगे। अभी वोट पड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कितने बार यहाँ पे सांसद या विधायक को भी? कोई विधायक नहीं है, ना कोई सांसद आए, कोई नहीं है यहाँ को। मतलब जो तो गांव ये समझ लो कि इस पता नहीं इस देश में है ही नहीं गांव। इस तरह से छोड़ दिया इन लोगों ने गांव। केवल वोट मांगने के लिए तो मालूम हो जाता है नैनापुर गांव है, उसके बाद भूल जाते गांव कि इस गांव है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल। तो इस बार जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, एक जो है वो यहाँ पे इस गांव के रहने वाले हैं, वो ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं मिले इस बार जो है, अगर हमारी रोड नहीं बनी तो ये गांव जो है वोट नहीं करेगा। ऐसा ही वाकई में है? नहीं, प्लान तो है बाकी ऐसे ही, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जब कोई काम ही नहीं हमारे यहाँ हो रहा है। हम लोग योगी मोदी की तरफ से वोट देते हैं, लेकिन वहाँ भी सुनवाई मेरी नहीं होती है। बताओ वहाँ में तो हम पहुँच पाएंगे नहीं, हम तो यहाँ सांसद विधायक के पास जा पाएंगे, वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर सुनवाई जाती नहीं। तो आप कह रहे हैं मतलब योगी और मोदी के नाम पे यहाँ पे वोट तो लोग मांग लेते हैं, पर वाकई में जो काम ऊपर से भेजे जाते हैं वो यहाँ नहीं पहुँचते। कुछ नहीं, वो तो मतलब इस गांव को वो जानते ही नहीं, केवल इतना जानते हैं जब वोट मांगने के टाइम जानते हैं गांव, उसके बाद भूल जाते हैं गांव लोगों का। फंड में पैसा क्या नाम आपका? रुस्तम सिंह। जी, रुस्तम सिंह, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि अगर समस्या यहाँ की जो है वो दूर नहीं होगी तो इस बार जो है वोट नहीं होगा। ये हम लोगों का, आपके पूरे गांव का प्लान है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। जो हमारी गलियों की समस्या है, सबसे बड़ी पानी की निकास की। हमारे लोगों के द्वारे पानी इतना भर जाता है कि हम लोग अपने घर में नहीं जा पाते हैं। अभी आप 1 महीने बाद आए हो, अगर 1 महीने 20 दिन पहले आते तो आप यहाँ पैदल नहीं आ सकते थे। ये जो मिट्टी आपको पड़ी दिख रही है, यहाँ आप पैदल नहीं निकल सकते थे। हमारे गाँव के बच्चे 1 महीना 1.5 महीना कोई स्कूल नहीं गया, बारिश के वजह, मतलब रास्ते ही नहीं, यहाँ पे निकल ही नहीं पाते। स्कूल जाने का रास्ता ही बंद हो गया। जैसे निकला बच्चा घर से, अब छोटा बच्चा गिर गया, बैग लेके गिर गया, घर पहुंच गया, जाने के रास्ते ही नहीं। ये कंडीशन है। और इसका वीडियो भी पड़ा है। हम लोगों ने एक बार मीडिया जी को बुलाया था, जब खूब बारिश हुई थी, बारिश पूरा पानी भरा था, उसका एक वीडियो भी पड़ा होगा। कुछ नहीं सुनवाई हुई। सुनवाई हम लोगों की मांग ये थी कि ये डामर रोड बने। विधायक जी से हम लोगों ने 4-6 बार गए, अभी महीने खड़ के अंदर 2 बार जा चुके हूँ। तो हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बनेगा। अब इन्होंने क्या किया कि 300 मीटर मात्र ये गली बनवा रहे हैं। अब ये जो साइड में जगह रोड की बच रही है, आगे बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, ये मात्र 300 मीटर दिखा रहे बनने को। हम लोगों की मांग थी मेरे गांव से रसूलपुर तक मार्ग उसमें मिला दिया जाए, जो गुरसाईगंज मार्ग निकलता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये आप देख रहे हैं, मात्र 300 मीटर मिट्टी पड़ी हुई है, इसी में काम निपटाया जा रहा है। ये जो सड़क बनाई है वो सड़क सिर्फ ये 300 मीटर बनेगी, इसके आगे और पीछे सड़क नहीं बनेगी? कुछ नहीं बनेगा। ये अभी इसने बोला था, ये अभी सुझाव ये जिसका जो ठेकेदार है, कोई बिलासपुर किसी तरफ से आया है, वो बोल रहा है वहीं तक काम लगा है, बस आगे नहीं बनाएंगे। आगे अभी नहीं बोले, अभी इतना ही आया है, ये बोल रहे। क्या नाम बाबा आपका? राम बहादुर। राम बहादुर जी, ये बताना, इस गांव के अंदर जो लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या इस गांव के अंदर है, वोट जो है हर बार किस पार्टी को देते हैं? भाजपा को। भाजपा को। हाँ। तो काम को लेकर के वैसा कुछ होता है? जब काम चाहे सपा आए चाहे भाजपा आए, काम का नाम ही नहीं। काम का नाम नहीं। काम का नाम नहीं। भाजपा आए चाहे सपा आए, कोई आए। और भाजपा तो आज चल रही है तीसरे पीरियड, काम नहीं। लड़के चाहे जाल जाए, काम नहीं। ठीक, जैसे आप लोगों ने कहा कि गांव के अंदर जो है ये समस्या है, सड़क वाली समस्या और नाली की समस्या, जल भराव की है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो आपको लगता है कि मोदी सरकार को आए हुए जो है अब लगभग 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके बाद जब अब दोबारा से मोदी सरकार भरोसा जताया जा सकता है, कुछ बदलाव देश के अंदर आया, देश में ऐसा लगता है कुछ? नहीं, बदलाव तो होना हमारे यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि चाहे सपा आए चाहे भाजपा, जाना तो भाजपा ही में, बदलाव का सवाल ही नहीं। मरो जियो चाहे यहाँ जाए, है कुछ नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि चलो इस बार भाजपा ने हमने जैसे जो वादे किए थे वैसा काम नहीं मिला, तो इस बार सपा में जाएं या फिर कांग्रेस में जाएं, ऐसा कभी? को सब कर चुके हैं, कोई नहीं है ना, एक बउआ कोई है ही ना, कर सब चुके हैं, यहाँ नहीं आएंगे। इस बार मतलब बदलाव का मूड है कि इस बार जो है सपा को लाएं या कांग्रेस को लाएं या फिर भाजपा पे ही भरोसा? अरे भाजपा को वोट ही देता। अब एक गली अली बनी गई तो दिन कोई गांव पूरा को जाकर दे, अब कितनी वोट नहीं डाला ना। इस बार तो ये करें कि वोट डलेगा ही नहीं, अगर कोई चाहे पार्टी वाला यहाँ पे वोट मांगने आ जाए, अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। अरे यार ना, दूसरी पार्टी को वोट हम लोग नहीं देंगे तो बीजेपी को, लेकिन हम रोड नहीं बना तो किसी को नहीं देंगे वोट। हाँ, देंगे तो बीजेपी के अलावा किसी को देंगे नहीं हमारा। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ तब से आज तक ये गांव जो है, विकास के नाम से नहीं, ये जो नैनापुर गांव है लगातार भाजपा पे इतना समर्थन जताता है, मोदी जी पर, योगी जी पे अगर बात करें देश के स्तर पर, तो क्यों इतना भरोसा क्यों करते हैं लोग?
भरोसा इसलिए करते हैं कि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए कोई मतलब काम ही नहीं है विकास के नाम से। देश के लिए बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए हम वोट देते हैं उनको। फिर से संसद में चुन करके अब मोदी जी को जो है जो समर्थन मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो आप देंगे? आप लोग भेजेंगे? इस बार तो अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं बीजेपी को तो वोट देते ही देते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे हम लोग। मतलब इस बार चुनाव जो है वो इस गांव के अंदर कोई वोट डालने नहीं जाएगा अगर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं डालने जाएंगे, इनका बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार करेंगे हम लोग कि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ, मोदी जी योगी जी देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जानवर हैं क्या, मतलब जानवरों की तरह हम लोगों को व्यवहार किया जाता है, कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप जैसे ये कह रहे हैं कि हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, आप लोग भी वोटिंग के बहिष्कार के समर्थन में हैं? हाँ जरूर, हम लोग हैं वोटिंग अगर सड़क 2024 के चुनाव के पहले बन गई तो ये गांव वोट डालेगा, और अगर सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं हम लोग वोट बिल्कुल नहीं डालेंगे। हाँ। क्या नाम आपका? सुमित कुमार। सुमित भाई बताइएगा, जैसे ये कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले सड़क बनी तो वोट है, नहीं तो नहीं, आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वोट डालेंगे जब सड़क बनेगी, तब नहीं बनेगी तो वोट का नहीं डालेंगे। बहिष्कार बिल्कुल एकदम। चाहे युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो, सब वोट कोई भी A to Z वोट नहीं डालेंगे। अगर रोड नहीं बना तो, रोड बन जाएगा तो डालेंगे। आपका क्या नाम है? राजन सिंह। तो आप भी यही पक्ष में? हमारे गांव का हर बच्चे का यही नारा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। किसी पार्टी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं बीजेपी को, हमेशा से बीजेपी को दिया है और देते आए हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। परेशान है सारी जनता, हमारे बच्चे सब गिर पड़ते हैं, यहाँ साइकिल नहीं निकल पाती, कहीं को सारी समस्या बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है? राजूनाथ। राजूनाथ जी बताइएगा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमेशा से हमने भाजपा को वोट दिया है, आगे भी भाजपा को देंगे, लेकिन सड़क बनेगी तब, यही बात आपकी? हकीकत सत्य बात है, यही बात है कि जब वोट नहीं तो रोड नहीं, कुछ नहीं। एकदम क्लियर है कि रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं। क्लियर 100% से 101%। और ऐसा तो नहीं है चुनाव आएगा फिर पलट जाएं आप लोग? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ। पूरा गांव एकजुट है, एकजुट होकर एक साथ? पूरा गांव नहीं देगा, कोई भी नहीं जाएगा, बच्चा भी नहीं जाएगा। कितने वोट हैं टोटल? हमारे गाँव 1500 होंगे लगभग। 1500 वोटिंग है, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। जब काम होगा तभी वोट डालेंगे हम लोग। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार वोट अगर यहाँ पे मांगने आएगा तो आप लोग मना कर देंगे साहब? मोदी जी को तभी वोट देंगे हम लोग, खुशी से। मेरा गांव का जो निर्माण होगा। लोग कह रहे हैं आपके दिल में तो मोदी योगी हैं, लेकिन सड़क बनेगी तब। अब गली रत्ता घर में जाइए कि नहीं, सोना ही बने, सड़क बन जाए, सड़क ही का नाली ये समस्या जब दूर होंगी तभी, मतलब नाली और सड़क सभी बनी हो चाहिए, और अगर नहीं बने तो वोट कोई नहीं। तो मतलब ये जो गांव है, इस गांव का विकास है होगा तभी मोदी और योगी के। बस विकास नहीं हुए तो कुछ नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अतुल। जी अतुल भाई, ये जो क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों के अंदर जो गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है कि जो कह रहे हैं पार्टी चाहे कोई भी है, हमने सबको मौका दे के देख लिया पर विकास नहीं हो रहा है, इस बार जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में यही है कि मेरे गांव में लोग ये चाहते हैं, गांव वाले, कि मतलब यहाँ पे जो सड़क का निर्माण है, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन हमारे गाँव में हम भी देखते हुए आए हैं, हमने 2019 में फर्स्ट टाइम वोट किया था, वो भी मोदी जी को। और यही सोच के दिया था कि चलो अभी तक विकास नहीं हुआ है, कम से कम हम भी फर्स्ट टाइम वोट डाले तो मोदी जी या योगी जी यहाँ पे कुछ काम करवाएंगे। लेकिन ऊपर से शायद आता भी होगा, लेकिन यहाँ से बीच में सारे नेता जो भी हैं भ्रष्ट हैं शायद, और वो यहाँ पे नीचे नहीं आ पाता है। गांव में मतलब कोई विकास नहीं है कोई। और अगर हम लोग वोट डालते भी हैं तो हमारे गांव के वोट डालने यहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत पनगवा लगती है, तो वहाँ पे हम लोग का कंबाइंड वोट पड़ता है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा एक जो वोट है ना, वो हमारे गांव में पोलिंग है ना, वो गांव में ही कर दी जाए। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी है, तो कम से कम ये सरकार को पता भी चले यहाँ कितना वोटिंग है और कितना गांव वाले किसको वोट डाल रहे हैं, किसको नहीं डाल रहे हैं। तो हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं, योगी जी से, भी यहाँ मतलब हाँ एक बूथ बन जाए तो कम से कम सरकार को विश्वास हो जाएगा कि हाँ नैनापुर से हमको वोट मिलता है, तो कम से कम काम कराएगी। अब शायद अच्छा ये बताइएगा, अगर जैसे आपने कहा कि एक हम कैमरे से हमने दिखाया भी, यहाँ पे इस गांव के अंदर सड़क की समस्या है, नाली की समस्या, जल भराव की समस्या है, अगर ये समस्याएं योगी सरकार या मोदी सरकार दूर करती है तो फिर गांव का समर्थन मिलेगा आपको? पूरा समर्थन मिले। मेरा गांव सब जब से बताते हैं, मेरे दादा परदादा हुए हैं, बोलते हैं कि जब से बीजेपी यहाँ पे भारत में हुई है तब से बीजेपी को ही वोट देते आए हुए हैं। और जब से हमें भी यही सिखाया गया है कि मोदी योगी को ही वोट देना सही है, तो हम भी पढ़े लिखे हुए हैं थोड़ा, तो हम जॉब भी करते हैं दिल्ली में। और उसके बाद यहाँ जब गांव में आते हैं, गांव में आने का मन नहीं होता बिल्कुल। लेकिन अभी हम आए, थोड़ी परेशानी थी, इस वजह से गांव आए, तो पता चला कि यहाँ पे मीडिया आई हुई है,
तो इसीलिए अगर गांव का विकास होता है तो हम लोग फुल तैयारी से सपोर्ट में हैं कि मोदी योगी को फिर से हम चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री खुद बने, क्योंकि हम चाहते हैं वो देश के लिए कितना काम कर रहे हैं वो हम जानते हैं। वो उन्होंने देश के लिए शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने देश के लिए इतना किया है ऐसे, और शायद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए कि शायद इतना काम मोदी जितना काम कर पाए। मुझे तो अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी बोलते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरे गांव में कोई विकास नैनापुर का भी विकास नैनापुर का विकास होना चाहिए, लेकिन नैनापुर का कोई विकास दिख नहीं रहा है जब से मोदी जी 2014 से आए हुए हैं। अब 3rd टाइम वोटिंग होने को है, मैं 2nd टाइम लोकसभा में वोट डालूंगा, लेकिन मेरा गाँव अब की प्लान यही कर रहा है कि अगर हमारे गाँव में विकास होगा तभी वोट डाला जाएगा, नहीं तो अगर वोट गांव में विकास नहीं होगा तो हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। कह रहे हैं हमेशा से है, देश के विकास को ध्यान में रख करके मोदी सरकार को वोट दिया और आगे भी देने का प्लान है, लेकिन अब जो है गांव का विकास प्राथमिक पे है। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो फिर जो मोदी सरकार या किसी भी सरकार को लेकर ये गाँव जो है वोट नहीं डालेगा। बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर यहाँ पे सारे गाँव वाले यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोलते हैं कि अगर यहाँ पे काम थोड़ा बहुत गांव में कम से कम इतना तो हो जाए कि हम लोग यहाँ से मार्केट हमारा जो लगता है वहाँ से सही जा सकें आ सकें, जो गांव के स्कूल के बच्चे हैं वो भी जा सकें साइकिल से। और बहुत सारी समस्याएं, अभी 1 महीना पहले यहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई थी, उसमें बहुत सारी गंदगी गांव में हुई थी, तो हमारे गांव के हर एक घर में कम से कम 2-3 मेंबर डेंगू से परेशान थे। इतनी गंदगी हुई थी कि गाँव पूरा अस्पताल में भर्ती था। अच्छा, इतना कम से कम हमारे गांव में कम से कम 4 डेथ हुई हैं इसी वजह से, डेंगू की वजह से। तो वो भी समस्या वही है, जल कीचड़ की। हाँ, बस कीचड़ भरा हुआ है, नालियाँ बजा रही हैं और घास जमी है, कोई ना उसके सफाई कर्मी आता है प्रधान। और हम लोग विधायक के, हमारा गांव विधायक के पास गया था अभी 10-15 दिन पहले। यही हमारे यहाँ छिबरामऊ विधानसभा लगती है, उनका नाम है श्रीमती अर्चना पांडे। हम वहाँ गए थे, हम लोग पूरा गांव गया था 1-2 ट्रैक्टर भर के। तो वो बोल रही हैं, हमने बोला उनसे यहाँ से हमारे गांव से गुरसाईगंज मार्ग रसूलपुर मार्ग तक सड़क बनवा दीजिए, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोल रही हमारे पास कोई बजट नहीं है। अगर वही वोटिंग का टाइम होता है तब अर्चना पांडे जी आती हैं, कसम खा के जाती हैं। मेरे इस बार पर्सनली मेरे से बोल के गई थी कि बेटा अगर 6 महीने में आपके यहाँ रोड नहीं बनती है, मैं भगवान कसम खा के कहती हूँ, तो आप दोबारा हमको वोट मत देना। उसके बाद अर्चना पांडे जी यहाँ कभी दोबारा नहीं आई। वोटिंग के टाइम 2022 में जब वोट पड़े थे विधानसभा के, तब यहाँ पे आई थी और पर्सनली बोल के गई थी मेरे से। तो इस बार गांव ने भी कसम खा ली है कि अब विकास नहीं होगा तो वोट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर गांव वालों ने बिल्कुल कसम खाई हुई है, अगर यहाँ पे बिल्कुल निर्माण ना हुआ तो फिर कोई वोट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार नैनापुर के जो गांव के लोग हैं उनसे उनकी बातें सुन रहे थे, उनकी समस्याएं आपको दिखा रहे थे। इन तमाम लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार होगा। अगर इस गांव के अंदर सड़क बनेगी, जलभराव की समस्या दूर होगी तो यहाँ पर वोट पड़ेंगे, अन्यथा ये गांव जो है पूरी तरह से बहिष्कार करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।